अलीज़े ने अरमीन बेगम को दी सजा। अरमीन की अपनी बेटी ने ही अरमीन का अलीज़े के सामने पोल खोल दिया और अरमीन बेगम पहुंची जेल। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मोहरा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अरमीन की बेटी निम्रा ने अलीज़े के सामने अरमीन की सच्चाई खोल दी है, बल्कि इसके साथ साथ अब अलीज़े ने अरमीन को कत्ल के जुर्म में जेल पहुंचा दिया है। अब अलीज़े कैसे हमजा को यकीन दिलाएगी कि इसकी औलाद को मारने का जुर्म किसी और ने नहीं बल्कि इसकी खुद की मां ने ही किया है। और क्या हमजा अलीज़े की बात पर भरोसा करेगा और वो अपनी मां के खिलाफ जाएगा अलीज़े का साथ देकर? और क्या सिकंदर अनुशे को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा या फिर इस दफा भी खाली हाथ ही लौटेगा और अरीशा को मनाकर सिकंदर घर ले आएगा? ये सब जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि अरमीन बेगम ने अलीज़े की आने वाली औलाद को मार दिया है, वो तो अलीज़े को भी खत्म करने वाली थी, मगर अलीज़े की जान हनान टाइम पर आकर खून देकर बचा लेता है। अब अलीज़े काफी रोती है अपनी औलाद के गम में, जहां हमजा भी अलीज़े का काफी साथ देता है, उसे घर लेकर आता है और उसे हौसला देता है। जहां अलीज़े हमजा को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी रूह का हिस्सा काट लिया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। जहां अब अलीज़े से डिस्चार्ज होने के बाद घर आती है, हमजा उसे घर ले आता है। अरमीन बेगम निम्रा को धमकी देती है कि वो अरमीन की असलियत किसी को ना बताए। जहां अरमीन भी अपने कमरे में जाकर सोचती है कि वो मेरी अपनी ही औलाद है, वो मेरी बेटी है, मुझे नहीं लगता वो किसी को भी ये सच्चाई बताएगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो मेरा साथ ही देगी। मगर जब अलीज़े घर आती है तो निम्रा अलीज़े की अच्छाई देखकर निम्रा जाकर अलीज़े को अपनी माँ की सारी सच्चाई बता देती है। जहां अलीज़े को बेहद गुस्सा आता है अरमीन बेगम पर, जहां अलीज़े अरमीन बेगम को धमकी देते कि उसने ऐसा क्यों किया। जहां अरमीन बेगम कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर किया भी है तो तुम्हारी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जहां अलीज़े भी अरमीन बेगम को धमकी देती है उसने अच्छा नहीं किया, ऐसे ही अपने ही बेटे की औलाद को मार दिया, मेरी दुश्मनी में आप इतना कैसे गिर गई, अब मैं देखें आपके साथ क्या करती हो। जहां अरमीन बेगम कहती है तुम बिल्कुल नहीं सुधरी, इतना सब होने के बाद भी रस्सी जल गई बल नहीं गया, तुमने जो करना है तुम कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा बेटा हमजा तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा अपनी माँ के खिलाफ जाकर। जहां अलीज़े कहती है ऐसा तो फिर ऐसा ही सही, अब तक तो मैं आपको हमजा की माँ के हवाले से आपको इज्जत भी दे रही थी और आपसे दुश्मनी भी नहीं की, लेकिन अब आपने मेरी औलाद पर वार किया है तो अब मैं भी आपको नहीं बख्शूंगी। जहां अरमीन बेगम तो वहां से चली जाएगी और जाते ही पहले तो निम्रा की क्लास लेगी, उसका बाजू कस कर पकड़ेगी और उसे कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अलीज़े को ये सब कुछ बता दिया। जहां निम्रा कहेगी अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी और मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगी, मैं आपकी सच्चाई सारे घर वालों को बताऊंगी, मैं भाई को भी बताऊंगी। जहां अरमीन बेगम कहेगी तुमने अगर बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है मैं तारा और दाइम के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, तुम उसके घर वालों को बुला लो, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है, मगर तुम ये बात हमजा को कभी ना बताना। जहां निम्रा कहती है ठीक है, अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं भी आपकी बात मानूंगी, ये तो टाइम आएगा तो पता चलेगा कि आप मेरे साथ क्या करती है। जिसके बाद सारे हंगामे के बाद सिकंदर अरीशा को मनाने जाता है, जहाँ अरीशा को कहता है कि मैं तुम्हें मनाने आया, तुम्हें घर ले जाना है। जहाँ अरीशा कहती है ठीक है मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना होगा और हम अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे। जहाँ सिकंदर कहेगा कि मुझे कोई फैमिली स्टार्ट नहीं करनी और मैं तुम्हें लेने आया, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। जहाँ अरीशा कहेगी मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ फैमिली स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहते, तुम मेरे साथ जिंदगी आगे नहीं गुजारना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम अनुषे के साथ ही रहना चाहती हो, लास्ट टाइम वो
वो मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी, कहीं तुम उसके साथ रहने के ख्वाब तो नहीं देख रहे, कहीं उसके बच्चे के साथ तो नहीं मिल रहे तुम। जहाँ सिकंदर कहेगा कि मेरा उसका के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम एक गलत फहमी की बिना पर मुझ पर शक करे। जहाँ अलीशा कहेगी मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं जाना। जहाँ अलीशा भी सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे देगी। जहाँ सिकंदर गुस्से में अनुषे को ढूंढने के लिए चला जाएगा। जहाँ सिकंदर अनुषे को ढूंढता ढूंढता एक घर तक पहुंचेगा, जहाँ उसे कहेगा कि मैं सिकंदर आया हूँ, अनुषे को बाहर भेजे। जहाँ अंदर से जवाब मिलेगा कि यहाँ कोई अनुषे नहीं रहा, वो तो काफी देर का घर बेच कर यहाँ से जा चुके हैं। जहाँ सिकंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा कि इस दफा भी खाली हाथ लौटा, अनुषे को ढूंढने आया था मगर कुछ भी सबूत सिकंदर के हाथ नहीं लगा। दूसरी तरफ जब हमजा रात को घर आएगा तो अलीसे बहुत ज्यादा रोएगी, जिसके बाद हमजा पूछेगा कि आखिर अलीसे क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर इस दफा अल्लाह ताला ने हमारी खुशी छीनी है तो हमें अल्लाह फिर से नवाज देगा। जहाँ अलीसे हमजा को बताएगी कि मैं खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी बल्कि तुम्हारी माँ ने मुझे सीढ़ियों से, आंटी ने मुझे धक्का दिया था। जहाँ हमजा कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अलीस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरी मॉम के बारे में, मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं कर सकती, अपनी ही औलाद की औलाद को कभी नहीं कुछ कहेगी। जहाँ अलीसे कहेगी आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप निम्रा से पूछ ले, निम्रा ने ही मुझे बताया। जहाँ हमजा कहेगा मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मुझे पता है मेरी मॉम ऐसा कभी नहीं करेगी, वैसे भी तुम टेंशन की वजह से उल्टा सीधा सोच रही हो, मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती। अलीसे निम्रा का नाम लेगी तो मगर हमजा पूछने नहीं जाएगा। फिर अगले दिन हमजा भी सोचेगा क्यों ना निम्रा से पूछ लिया जाए। जहाँ हमजा निम्रा के पास जाएगा मगर निम्रा भी साफ साफ मुकर जाएगी अपनी माँ के कहने पर। हमजा को कहेगी कि ऐसा कुछ नहीं कहा भाभी को मैंने, वो टेंशन की वजह से ऐसा बोल रही है, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है, इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। जहाँ हमजा कहेगा तो अच्छा मैं ठीक कह रहा था, मतलब अलीसे टेंशन में है इसलिए वो कुछ और सोच रही है और उसे वैसे भी मोम पसंद नहीं है, दोनों में कश्मकश चलती रहती है इसलिए। जिसके बाद हमजा भी इस बात को अनसुनी कह समझ कर चला जाएगा। दूसरी तरफ अलीसे अरमीन से बदला लेने का सोच लेगी। अलीसे बिल्कुल ठीक होकर ऑफिस जाने लगेगी, जहाँ सिकंदर को भी ऑफिस से बाहर निकाल दे। जहाँ आहिस्ता आहिस्ता हमजा का खुद पर भरोसा पूरी तरह से कायम करवा कर फिर अरमीन बेगम पर अपने ही कत्ल का इल्जाम लगाएगी कि उसने अरमीन बेगम ने अलीसे को मारने की कोशिश की। जहाँ हमजा भी फिर अलीसे पर यकीन करने लग जाएगा और अलीसे भी अरमीन बेगम को पुलिस के हवाले कर देगी। फिर अलीसे अरमीन बेगम को जेल पहुंचा देगी, जिसके बाद फिर अलीसे जेल में अरमीन बेगम से मिलने जाएगी। उसे कहेगी कि आज मैंने तुम्हें अपनी औलाद को मारने के जुर्म में तुम्हें सजा दे दी, देखो तो मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी, मैं अपने ऊपर कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुमने लेकिन आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाकर चुपचाप खुशी से जिंदगी गुजार सकेंगे। जिसके बाद हमजा भी वहां पर आ जाएगा और वो अलीसे को ले आएगा और कहेगा कि अलीसे प्लीज वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता, तुम उसे प्लीज जेल से छुड़वा दो। जिसके बाद अलीसे हमजा की नजरों में अच्छा बनने के लिए शर्त रख देगी कि उसे उस घर में नहीं रहना। अगर हमजा चाहता है कि उसकी माँ को छुड़वाया जाए तो वो भी चाहती है कि हमजा और वो अलग रहें और हमजा की मॉम अलग रहे। जिसके बाद हमजा फिर अलीसे की बात मानकर अपनी माँ को जेल से रिहा करवा देगा और अलीसे को लेकर एक अलग घर में रहने लग जाएगा। जहाँ दूसरी तरफ अरीशा और सिकंदर में और ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, इख्तलाफ बढ़ जाएंगे और अरीशा और सिकंदर की तलाक हो जाएगी। जहाँ सिकंदर का तो बर्बादी का सफर शुरू हो चुका है, जहाँ अलीसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए फिर सिकंदर को भी जेल भेज दे। हमजा और अलीसे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। यहाँ पर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो आप लोगों को इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।